तो देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से ये एक्सपोज हो चुका है। सारा ऐसे ही दिख रहा है, आसानी से चमक रहा है पूरा अक्षर। और जैसे ही इसको लाइट पर लेंगे तो और भी बेहतरीन तरीका से चमक रहा है। इसी तरह से अगर एक्सपोज हम करते हैं तो प्रिंटिंग बिल्कुल क्लीन और फ्रेश आएगा, कहीं भी कोई दाग धब्बा नहीं है। तो देख सकते हैं ये चमक रहा है बिल्कुल। और इस तरह से अगर हम एक्सपोज करते हैं तो प्रिंट बिल्कुल ही आसान तरीका से, शादी कार्ड हो, झोला हो या फिर मुंडन कार्ड हो, टी शर्ट प्रिंट हो, सभी प्रकार के सामान इस पे हम प्रिंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितिका प्रिंट एंड डिजाइन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का जो एक्सपोजिंग होता है वो हम कैसे करेंगे, शादी कार्ड प्रिंट के लिए या फिर झोला प्रिंट के लिए। क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से, जो कि ये स्क्रीन का फ्रेम है, इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार का सामान को हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये झोला हो गया, हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। चाहे ये शादी कार्ड हो, किसी भी प्रकार का शादी कार्ड हो, ये चाहे ये देख सकते हैं ये झोला अभी प्रिंट हुआ ही है इस फ्रेम के माध्यम से। और इसके अलावा चाहे ये कवर हो, कार्ड हो, चाहे इस प्रकार का कैलेंडर हो, किसी भी सामान पे हम स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग का जो फ्रेम होता है उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ताकि हम आसानी से कहीं से भी इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। यदि आप शुरू किए हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्क्रीन फ्रेम को हम एक्सपोज कैसे करेंगे और उसके बाद प्रिंट कैसे करते हैं, किस तरह से हम स्क्रीन का एक्सपोज करेंगे कि छोटा से छोटा अक्षर भी क्लियर आ जाएगा और हम प्रिंटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि ये सोना कोट है। और इस सोना कोट को इस स्केल की मदद से इस पे कोटिंग करते हैं और कोटिंग करने के बाद हम एक्सपोज करते हैं, उसके बाद प्रिंट होता है। तो इस सोना कोट में सेंसलाइजर मिला हुआ होता है, जिसको कि अलग अलग ही आता है ये, तो इसको मिलाना रहता है। जिसमें एक डब्बा में हम 2 पुड़िया लगभग मिलाया जाता है, जो कि हम इसमें मिला चुके हैं। और कैसे कितना मिलाना है, किसमें कितना मिलाना है निकालने के बाद, या फिर कैसे मिलाना है, उसका वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम कोटिंग करके दिखाते हैं कि कोटिंग कैसे करना है। उसके बाद आगे हम दिखाएंगे कि कैसे इसको एक्सपोज करेंगे। कोटिंग करने के लिए इस फ्रेम को सबसे पहले साफ होना बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई भी दाग धब्बा नहीं रहे, अच्छी तरह से साफ क्लीन रहे, और ताकि हम उससे एक्सपोज हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी दाग धब्बा रहेगा तो वो एक्सपोज सही से नहीं हो पाएगा और वहां पे जगह जाम हो जाएगा या फिर सोना कोट बाद में धुल सकता है। तो इसको हम कोटिंग करके दिखाते हैं। इस फ्रेम इसका प्रिंट हो चुका है, इसको हम खोल के हटा देंगे। उसके बाद हम यहीं पे इसको कोटिंग करेंगे। कोटिंग करके हम दिखाते हैं कि कैसे कोटिंग करना है। तो कोटिंग करने के लिए सोना कोट जो सेंसलाइजर मिला हुआ है उसको हम एक बराबर मात्रा में फ्रेम पर फैला लेंगे। उसके लिए हम एक तरफ यहाँ डाल देंगे और स्केल की मदद से इसको पूर्णतः फ्रेम पर इसको फैला देंगे बराबर मात्रा में, कहीं भी मोटा पतला न रहने दे। इसको अच्छे से फैला ले, ताकि मोटा रहेगा तो फिर वो एक्सपोज होने के बाद वो धुल सकता है। और ताकि जितना भी इसमें ज़रूरत हो पूरा लगा करके, और कहीं भी साइड में खाली न रहने दे। क्योंकि अगर खाली जगह रह जाएगा तो फिर प्रिंट करते वक्त वहाँ पर इंक बाहर होके नीचे की ओर जा सकता है। इसीलिए पूरा तरह से डाल दे। और इस पे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम इस स्केल की मदद से हटा भी लेंगे, और अगर घट जाए तो फिर और भी इस पे डाल करके और उसको हम पूरा कर लेंगे। और इसको अच्छे से पूरी तरह से ये यहाँ पर से पोंछ लेंगे, ताकि ज़्यादा नहीं रहे, कहीं पे मोटा पतला न हो। क्योंकि मोटा पतला होने के बाद एक्सपोज सही से नहीं हो पाएगा इसमें। तो ये कोटिंग अब हो चुका है। इसको हम सूखने के लिए अंधेरे में देते हैं, क्योंकि धूप में देने के बाद ये खराब हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जो कि सेंसलाइजर मिला हुआ है। इसीलिए इसको अब हम अंधेरे में देंगे सूखने के लिए पंखा पर।
तो ये कोटिंग हो चुका है, देख सकते हैं कि ये पूरा एक तरह से कोटिंग हुआ है, कहीं भी मोटा पतला नहीं है। इसी तरह से कोटिंग करें ताकि एक्सपोज करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और बेहतरीन ढंग से एक्सपोज हो, और उसके बाद हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का फैब्रिक पे हम प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो ग्लास हो या फिर प्लास्टिक मटेरियल हो या फिर कोई पेपर हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, कपड़ा हो, टी शर्ट हो, किसी भी चीज को हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। तो कोटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये कोटिंग अच्छी तरीके से हो ताकि एक्सपोज भी अच्छा तरह से हो। तो चलिए हम इसको अब सूखने के लिए देते हैं और पंखा पर इसको हम सूखने के लिए देंगे। तो इस फ्रेम को हम अंधेरे में सूखने के लिए देंगे, क्योंकि लाइट में देने के बाद ये खराब हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। पंखे की मदद से हम इसको सुखाएंगे और रख दिए हैं इसको, कहीं भी आप सेट करके रखते हैं और इसको पंखा को हम ऑन कर देंगे। पंखा को चालू कर दिए हैं। अब 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में ये फ्रेम सूख जाएगा। लाइट को बंद कर देते हैं, अंधेरे में ये सही रहेगा ताकि एक्सपोज हम अच्छे से हो सके ये। तो मिलते हैं फिर 10 से 15 मिनट के बाद, और सूख जाता है उसके बाद। तो फ्रेम सूख करके रेडी हो गया है। अब कहीं भी सूखा गीला नहीं है। अब चारों तरफ देख लेंगे अच्छे से कि कहीं गीला तो नहीं रह गया, क्योंकि गीला रह जाने के बाद एक्सपोज के बाद पानी देने के बाद ये धुल जाता है सोना कोट। तो ये अच्छी तरह से सूख गया है। अब दिखाते हैं किस चीज को हम एक्सपोज करने वाले हैं और दिखाएंगे। ये है ट्रेस पेपर जो कि प्रिंट हम किए हुए हैं, और इसी को हम देख सकते हैं, छोटा अक्षर भी है, बड़ा भी है। तो अभी दिखाएंगे कि छोटा छोटा अक्षर भी हम एक्सपोज आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो ट्रेस पेपर जो हम निकालते हैं वो लेजर प्रिंटर से निकाल लेते हैं, और इसमें जो कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा या फिर कहीं भी कुछ नहीं रहना चाहिए, वरना वो एक्सपोज में दिक्कत आ जाएगा और उसमें एक्सपोज वो दाग धब्बा की वजह से प्रिंटिंग खराब हो सकती है। तो ये पूरा फिनिशिंग है और हम इसको अब एक्सपोज करेंगे। तो ये लाइट बॉक्स है जो कि इसी पे हम एक्सपोज करेंगे और दिखाएंगे कि एक्सपोज कितना क्लीन अच्छा तरीके से होता है। ये लाइट बॉक्स, अगर लाइट बॉक्स यूज करने का मकसद यही है कि जो हर टाइम में इससे हम एक्सपोज कर सकते हैं, और धूप वाला में ऐसा नहीं होता है। धूप जब रहेगा तभी हम एक्सपोज करेंगे। और इस लाइट बॉक्स को कैसे बनाना है उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी आप देख करके लाइट बॉक्स बना सकते हैं। और लाइट बॉक्स में काफ़ी चीज़ें मायने रखता है। ये बल्ब हो गया या फिर बॉक्स का हाइट हो गया, बल्ब कितने वाट का है, कितना हाइट में बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई सारी चीज़। और उसके बाद चलिए एक्सपोज करते हैं इसको। ये इस पे ट्रेस पेपर को हम सीधा करके रख देंगे, और सीधा करके रखने के बाद इस पर फ्रेम को हम बीच में रखेंगे, ताकि बीच में रखने के बाद चारों तरफ अगर सेम स्पेस रहेगा तो एक्सपोज हम आसानी से कर पाएंगे। और एक दो पेपर डाल देंगे इस पे, और ताकि वो पेपर डालने के बाद लाइट बाहर नहीं आता है। लाइट बाहर नहीं आएगा तो पूरा इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा और अच्छे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। और उसके बाद पेपर डालने के बाद इसमें फोम डाल देंगे। फोम डालते हैं इसीलिए क्योंकि इस पे वजन डालने के लिए, ताकि वो फोम डाल देने के बाद अब ये एक तरह से हो गया है, ये बराबर हो गया। अब इस पे वजन डाल देंगे, और वजन डालने के बाद अब मोबाइल में टाइमिंग स्टार्ट कर लेंगे। ये हम इसको 2.5 से 3 मिनट तक हम टाइम देने वाले हैं, जिसमें ये एक्सपोज हो जाएगा। और मोबाइल में टाइमिंग स्टार्ट करके जैसे ही बल्ब ऑन करेंगे और ये स्टार्ट कर देंगे तो ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। अब ये वेट करते हैं 2.5 से 3 मिनट का, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये एक्सपोज होता है या फिर नहीं होता है। और सबसे पहले ये तो टाइम स्टार्ट है दोस्तों। अगर ये आप लाइट, काफ़ी लोगों को एक्सपोज करने में यहीं पे दिक्कत आती है कि कितना समय हम रखें, कितना टाइमिंग दे ताकि एक्सपोज अच्छे तरीके से आए। छोटा अक्षर हो या फिर बड़ा अक्षर हो, किस प्रकार का, यानी छोटा अक्षर नहीं मैटर खुल पाता है, या फिर कभी कभी पहले हटा लेने के बाद मैटर धुल जाता है, कभी ज़्यादा टाइम देने के बाद मैटर हार्ड हो जाता है। तो वो सारा चीज़ निर्भर करता है आपके सोना कोट पे कि कितना में आप कितना मिलाए हैं।
कितना ml में कितना सेंसलाइजर मिलाए हैं, यही सब मायने रखता है। और उसके बाद लाइट मैनेजमेंट भी मायने रखता है कि जो आप इस पे किस हाइट के बॉक्स बनाए हुए हैं उसके आधार पर कितना टाइम आप देते हैं। तो सारी जानकारी इसी चीज़ पे निर्भर करती है और उसी हिसाब से एक्सपोज का टाइमिंग रहता है। और सब सारी टाइमिंग आप सही से सेट करके बनाते हैं अगर, तो आपका बिल्कुल सही तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, एक ही बार में आसानी से सिंपल तरीका में एक्सपोज हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, छोटा से छोटा मैटर आसानी से खुल जाएगा। तो इसीलिए जिस भी तरीके से करें स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी को आराम से देखें ताकि एक्सपोज में दिक्कत नहीं हो। सोना कोट कैसे मिलाना है या फिर लाइट बॉक्स कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ हम वीडियो में हम इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जो भी हो, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, तो सारी जानकारी हम देते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भी आप अगर प्रिंटिंग का काम शुरू करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो आप इस सब वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल। तो ये 2 मिनट 33-35 सेकेंड हो गया है और इसको हम 3 मिनट के एवरेज हम टाइम देने वाले हैं कि 3 मिनट में ये हो जाएगा। अगर कभी कभी आपको अगर दिक्कत आता है कि जो नई मैटर धुल जाता है तो थोड़ा टाइम बढ़ाएं, 10 से 20 सेकंड का टाइम बढ़ाएं, इससे अंदाज अपना मिलाते रहें क्योंकि ये स्क्रीन प्रिंटिंग एक एक्सपीरियंस का चीज़ है। जितना एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आप अच्छा से एक्सपोज करेंगे और अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 3 मिनट पूरा गया है, हम लाइट को बंद कर देंगे और इसको हम ले चलते हैं पानी के पास धोने के लिए इसको। तो ये सारा वजन हटा लेंगे और पेपर ऊपर सब हटा करके और फ्रेम को ले चलेंगे धोने के लिए और फिर दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक्सपोज होगा। तो देख सकते हैं कि अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा प्लेन है, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसको हम पानी डालेंगे इसमें और देखिएगा कि पानी डालने के बाद ये सारा इसमें मैटर खुल के सामने आने लगेगा। दोनों तरफ से हल्का हल्का पानी डाल दें। तो देख सकते हैं कि पानी डालते ही मैटर दिखना शुरू हो गया है। एक 2 मिनट छोड़ देंगे, थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड इसको थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि फूल जाएगा तो पानी डालने से ही धुल जाएगा, रगड़ना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद 10 सेकंड 20 सेकंड छोड़ने के बाद फिर से इसमें पानी डालें और तो देख सकते हैं कि ये मैटर लगभग 70 से 80% तक खुल गया है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है जो कि ये भी धुलना बाकी है। तो इसी तरह हम पानी अगर डालते रहेंगे तो ये भी पूरा दिख जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये एक्सपोज जब ये पूरी तरह से हो गया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है तो ऊपर नीचे से हाथ हल्का हल्का डाल करके इसको हम रगड़ देंगे तो ये भी पूरा क्लीन हो जाएगा। हल्का हल्का ये हाथ अगर देंगे इस पे तो छोटा से छोटा मैटर भी पूरा फ्रेश हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये अब हो गया है, इसको हम तो देख सकते हैं कि ये मैटर बिल्कुल पूरा फिनिशिंग आसानी से खुल गया है, कहीं भी चमक रहा है, पूरा चारों तरफ से चमक रहा है। एक एक अक्षर, छोटा से छोटा अक्षर भी सही से मैटर खुल गया है। अब इसको हम धूप में सूखने के लिए देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट करके दिखाएंगे कि प्रिंट भी कितना अच्छे ढंग से होता है। इसको हम धूप में डाल देंगे क्योंकि धूप में यह जल्दी सूख जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा ये। फिर सूखने का वेट करते हैं, फिर दिखाएंगे कि प्रिंट कैसे करना है, इसको कैसे सेट करना है। तो ये अब सूख गया है पूरी तरह से और अब इसको हम
क्लैंपू पे सिकंजा में सेट करके और प्रिंट करेंगे, दिखाएंगे कि ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से प्रिंट होता है या फिर कहीं दिक्कत है या फिर क्या है। तो प्रिंट करने के लिए इसको हम इसमें टाइट कर लिए हैं और इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से टेप लगा लेंगे, क्योंकि टेप लगाने के बाद ही प्रिंट, ताकि इंक जो है सो इसमें फ्रेम की और कपड़े के अंदर खांच में नहीं फंसे, तो ताकि फ्रेम जब प्रिंट होने के बाद धोते हैं तो उसमें अगर इंक दो में अंदर में आ जाता है तो फिर सही से धो नहीं पाएंगे उसको। चारों तरफ में टेप लगा लेंगे। तो टेप लग गया है। अब इसको हम, ये कार्ड है, इसको हम अभी कुछ पे, ये कार्ड का मैटर है, लेकिन अभी फिलहाल हमको कार्ड अभी प्रिंट करना नहीं है। इसको हम सिर्फ प्रिंट करके हम दिखाएंगे कि कैसा प्रिंट आता है। तो इसके लिए किसी भी पेपर, एक रफ पेपर पे हम इसको हम प्रिंट करेंगे। जैसे इसी पे हम प्रिंट करते हैं, ये एक शादी कार्ड का ही है और हम इसी पे हम प्रिंट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ये प्रिंट आता है। तो ये है स्टेपर, जिसको कार्ड के साइज के हिसाब से क्या इंच का मीटर है उस हिसाब से हम अगर लेते हैं तो सही से प्रिंट हो पाएगा। या फिर तो इसको हम अभी कार्ड हम प्रिंट करना है, लेकिन अभी हम फिलहाल बुल्लू से ही, बुल्लू इंक में मिला हुआ है तो बुल्लू से ही हम प्रिंट करके दिखाते हैं कि ये कैसा प्रिंट आता है। तो रेड इंक अभी मिला हुआ नहीं था, इसीलिए ब्लू इंक मिला हुआ था, तो ब्लू इंक ही इस पे हम डाल करके और प्रिंट करके हम चेक करके बता देते हैं कि ये कैसा प्रिंट हुआ। इंक थोड़ा कम गया है, इसमें और डाल देते हैं। तो देखिए कि ये प्रिंट बिल्कुल क्लीन आ गया। यहाँ पे थोड़ा इंक ज़्यादा निकल गया था, इसलिए ऐसा हो गया। तो प्रिंट बिल्कुल ही फ्रेश है और इसको हम दूसरे पेपर पे प्रिंट करके दिखाते हैं कि उस पे कैसा आता है, क्योंकि उसमें एक तरफ ज़्यादा इंक रहने की वजह से वो गड़बड़ हो गया। तो हम इस पे इसको फिर दूसरा एक प्रिंट करते हैं और देखिए कि इसमें बिल्कुल ही फ्रेश है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश प्रिंट हुआ है। तो देखिए कि आप कितना फिनिशिंग प्रिंट आया, छोटा से छोटा अक्षर भी इसमें हमें एक्सपोज कर दिया आसानी से। दोस्तों, अगर इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से किसी भी प्रकार का, कहीं से भी इसको हम बिजनेस को हम कर सकते हैं, कहीं से भी, घर से या फिर किसी दुकान, और किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आप स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था स्क्रीन का एक्सपोजिंग कैसे करते हैं, उसका हम सारी जानकारी इस वीडियो में दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।